राम मंदिर जो बनाए हैं वो बुद्ध का मंदिर है, सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। जो बालाजी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, जितने देश में बड़े बड़े मंदिर हैं वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। झूठ पर आधारित जो पाखंड है ब्राह्मण लोगों का, उसको आप रख दीजिएगा तो वो तो भ्रम फैलावेगा। लोगों को बरगला करके आप उसको ठग करके अपना दुकान चलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, आपको बता दें, बोध गया में तमाम जो बौद्धिस्ट लोग थे वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांग को लेकर लगातार अभी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो चलिए, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। दोस्तों, ये जो लोग बैठे हैं या बोध गया से चलते रहे हैं और महाबोधि लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं और धरना दे रहे हैं। मामला क्या है, क्या कुछ मांग है, यह हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि पोस्टर लगा है। पीटी एक्ट 1949 समाप्त करने की, काले कानून समाप्त करने की। तो चलिए, हम यहाँ के मौजूद जो लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर मांग क्या है इन लोगों की। क्या मांग है? कि हम लोगों का बहुत छोटा सा मांग है। जो बोध गया जो मंदिर है, जो 1949 में बीटी एक्ट बना करके गलत तरीके से बनाया गया और उसमें जो किया गया, 4 गो बौद्धिस्ट रहेंगे, 4 गो गैर बौद्धिस्ट रहेंगे, उसमें जो ब्राह्मण लोगों को रख दिया गया, तो जो सत्य पर आधारित बुद्ध का विचार है, बुद्ध भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, एक विचार है जो सत्य पर आधारित है। तो झूठ पर आधारित जो पाखंड है ब्राह्मण लोगों का, उसको आप रख दीजिएगा तो वो तो भ्रम फैलावेगा और वो भ्रम फैला करके बुद्ध मंदिर को तहस नहस करके व्यवसाय का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो हमारी मांग सरकार से है और जायज मांग है, भारत सरकार से, पक्ष और विपक्ष दोनों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से मांग है कि बीटी एक्ट 1949 में बना, जिस वक्त संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान नहीं बनी थी, 1950 में संविधान बनी, उसके अनुच्छेद के मुताबिक बीटी एक्ट जो बना वो 100% गलत है, उसको खारिज करके और संविधान के अनुकूल बौद्धिस्ट को सौंप दीजिए ताकि झंझट आगे नहीं बढ़े। नहीं तो फिर जो है तो राम मंदिर जो बनाए हैं वो बुद्ध का मंदिर है, सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। जो बालाजी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, जितने देश में बड़े बड़े मंदिर हैं वो सम्राट अशोक ने बनवाया था और बुद्ध का मूर्ति है, जिसको चेंज करके आप विभिन्न तरीके का नाम दे के देश को बरगला रहे हैं और देश को आप गुमराह कर रहे हैं और गुमराही नहीं कर रहे हैं, लोगों को बरगला करके आप उसको ठग करके अपना दुकान चलाना चाहते हैं। इसमें हमारा विरोध है। इसलिए 1949 बीटी एक्ट को समाप्त करिए और बौद्धिस्ट को गया सौंपिए, यही हमारा मांग है। हमारा एक ही मांग है, बीटीएमसी एक्ट जो 1949 जो बना हुआ है, काला कानून, कि 4 बौद्ध हैं उसमें मेंबर, 4 गैर बौद्ध हैं और गया जिला के जो डीएम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, वो मुख्य मांग है। कौन-कौन सी है? प्रमुख मांग तो अभी यही है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जो गैर बौद्धिस्टों के कब्जा में है, जो बीटीएमसी मैनेजमेंट कमेटी में है, उनको वहां से टर्मिनेट किया जाए, रिमूव किया जाए। क्या आपको आपकी ये जो मांग है बिहार सरकार सुन रही है, इस मांग को पूरा करेगी? जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। पहले भी आपने धरना प्रदर्शन दिया, अभी तक सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया है। हाँ, इससे पहले भी मूवमेंट हुआ था, लेकिन हमारी बात को नहीं मानी गई। लेकिन इस बार भी पुनः हम लोग मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर इस आंदोलन को तेज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार को जाते जाते ये उनका कार्यकाल जो अंतिम ही है, दोबारा वापसी नहीं होगी। ये बौद्ध भिक्षु का ये कहना है। हाँ, दोबारा वापसी नहीं होगी 2025 में। हाँ, वो एक अंक है, 9 बार मुख्यमंत्री। फिर से 25
नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। 9 बार ले चुके हैं ना, एक अंक है ना, दोबारा जो दहाई अंक है ना, दहाई अंक को टच नहीं करेंगे वो, हाँ नहीं करेंगे। इसलिए कि बौद्ध भिक्षु को प्रताड़ित किया जा रहा है, बौद्ध मोनेस्ट्री को हड़पने का काम किया जा रहा है, और उसमें नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस का बराबर का साझीदार बने हुए हैं। ये बौद्ध भिक्षु का ये कहना है, दिल से ये मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में दोबारा ओथ नहीं लेंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार 2025 में ओथ नहीं लेंगे, बाबा जी कह रहे हैं, मांग अगर पूरा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, आप बड़ी मज़ेदार बात कह रही हैं। हम लोग तो धर्मगुरु हैं, लेकिन हम लोग राजनीति को भी धर्म और राजनीति से अलग नहीं मानते। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है बंदे जी ने, तो बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मामला ये हो रहा है कि नीतीश बाबू की अब उम्र नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने महाबोधि महाविहार मामले में ध्यान नहीं दिया, और नंबर 3, जो जदयू है इसका विकल्प कोई पार्टी दूसरी नहीं है। और रहा सवाल लालू जी, तो वैसे ही प्रॉब्लम में है। ऐसे समय में बिहार में सबसे बढ़िया का अगर किसी ने काम किया है तो वो चिराग पासवान ने। वो देखिए, भाजपा के अंदर में रहकर उन्होंने कहा कि अगर मान लो मेरी सरकार रहते हुए मुजफ्फरपुर जैसे मामले होते हैं, तो इसका क्या मतलब है सरकार में रहने का? इससे अच्छा है कि हम अपने विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हम सरकार बनाएंगे और सबको सामाजिक न्याय दिलाएंगे। ये आपने सभी लोगों को सुना, जहां सभी लोग जो है धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और उनका एक ही मांग है, जो काला कानून है उसको निरस्त करो, वरना बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार को इस बार हम ही लोग सब मिल करके निरस्त करने का काम करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।